ओम शांति। सदा भंडारे भरपूर रहने के लिए हम सभी एक छोटी सी कहानी सुनेंगे कि एक व्यक्ति था जो रास्ते पर बैठा हुआ था। देखा तो रास्ते में नारद जी जा रहे हैं, तो उसने कहा, नारद जी प्रणाम। नारायण हरि नारायण हरि। उसने कहा कि आपसे तो बात डेली भगवान से होती रहती है, मेरा भी एक प्रश्न भगवान से पूछ के आना कि मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। सबको तो मिल रहा है, मुझे भोजन क्यों नहीं मिलता। मुझे भरपेट ही भोजन नहीं मिल पाता। हमारे जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, सब खाने के लिए ही सोचते रहते हैं कि कैसे खाना मिले हमें। तो बोल, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी ये फरियाद लेकर जाओ और भगवान से पूछना मेरा प्रश्न कि भगवान कि मुझे क्यों नहीं देते हैं। सबको देते हैं, सब रोज डेली भरपेट भोजन खाते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो नारद जी भगवान के पास गए और कहा, प्रभु एक सेठ है और उसका प्रश्न है कि भगवान सबको देता है, मुझे क्यों नहीं देता। मुझे तो उतना ही भोजन मिलता है जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता है। भरपेट भोजन के लिए उसका उत्तर यही है कि भरपेट भोजन के लिए क्या करें। ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करें। तो भगवान ने कहा कि उसके पास इतना पुण्य का खाता नहीं है। जितना भी जो हम खाते हैं वो सब क्या है, बासा भोजन है, क्योंकि अगले जन्म में कुछ करके आते हैं। जैसे अभी बीज बो दिया, आम का बीज बो दिया, तो वो समय आने पर ही, रात दिन चाहे आप पानी डालो, कुछ भी कितनी देखभाली करो, लेकिन वो समय आने पर ही उसमें फल फ्रूट लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। तो बोल क्या करें कि उसके पास इतना ही है, पुण्य का खाता इतना ही जमा है जो कुछ ही दिन चल पाएगा। लेकिन अगर इसीलिए वो उम्र ज्यादा है और पुण्य का खाता कम है, तो उसी हिसाब से मैं डेली उसको देता हूं। अगर एक बार में ही दे दिया तो फिर आगे फिर उसका पुण्य का खाता खत्म, फिर कैसे मिलेगा। तो बोल क्या करें, उसको ये बता देना। तो वो गया और कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि नारद जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए। बोला हाँ, कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है और पुण्य का खाता बहुत कम है। तुम्हारे अकाउंट में बहुत कम पैसा जमा है। तो बोल, अगर तुम्हें एक बार में ही दे दिया तो फिर आगे तुम्हारा जीवन व्यतीत कैसा होगा। इसीलिए भगवान थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं।
तो उसने कहा, एक प्रश्न और लेकर जाइए, भगवान से कहना कि देना हो तो एक बार में ही दे दें, जिससे कुछ दिन भर पेट की तो भोजन खाएं, बाद की बाद में देखी जाएगी। बस भगवान से इतनी फरियाद करना कि देना हो तो पेट भर के भोजन खा, पेट भर के भोजन मिलना चाहिए, जो भी जितना जो पुण्य है मेरा अभी दे दें, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो वो गया और कहा, प्रभु उस व्यक्ति का ये कहना है कि मुझे देना हो तो इस जन्म इस समय दे दें, क्योंकि इस समय मुझे आवश्यकता है, ताकि मैं भरपेट भोजन खा सकूं, बच्चों को भी, सभी को, परिवार वालों को भोजन भरपेट तो खिला सकूं, आगे की आगे देखी जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने उसको उसके जितने भी जो कोठी बंगले जो घर थे उसमें सब में एक बार में ही सारा भरपूर कर दिया, वो भंडारे भर दिए। अब वो व्यक्ति शाम को सोया हुआ था, शाम को सो गया, सुबह देखा तो चारों तरफ सब भंडारे भरपूर थे, धन भरपूर था, कोई चीज की कमी नहीं थी। तो वो उठा और उसने अपने परिवार वालों को जगाया और कहा कि आज भरपेट भोजन खाइए। सब उठे, भोजन बनाया, सबने भरपेट भोजन खाया और कहा, आज से भंडारा चालू करो, जो भी आए वो सब भरपेट भोजन खा के जाए। अब सब आ रहे हैं, लोग बाग खा रहे हैं, दुआएं देकर जा रहे हैं, सुबह से शाम तक भंडारा चल रहा है, डेली भंडारे चल रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, खा रहे हैं। अब सब सुखी हैं, पूरा परिवार सुखी है, डेली भंडारा चल रहा है, सभी की दुआएं मिल रही है और सभी भरपेट भोजन खा के जा रहे हैं, कोई भी भूखा नहीं जा रहा। ऐसे चलते चलते 6 महीने हो गए और नारद जी उसी रास्ते पर जा रहे हैं और देखा तो उस व्यक्ति का भी वही घर था जहां पर वो रास्ते पर बैठा हुआ था। देखा तो नारद जी एकदम सोच में पड़ गए कि ये क्या है, एक व्यक्ति के पास तो कुछ पुण्य का खाता जमा ही नहीं था और भगवान ने कह दिया था कि थोड़ा ही इसका पुण्य का खाता जमा है। तो इतने दिन हो गए और लोग बाग आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं और 6 महीने हो गए और इसके भंडारे भरपूर हैं, खाली नहीं रहा। तो भगवान ने तो कहा था बस ये कुछ ही दिनों ही खा सकते हैं। भगवान के पास नारद जी गए और कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि इस व्यक्ति के जीवन में लंबी उम्र है, अकाउंट कम पैसा, इसके अकाउंट में पुण्य का खाता कम जमा है, इसके कारण थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं, कुछ ही दिन में वो खाता कम हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं। लेकिन आपने एक बार में ही सब कुछ दे दिया, लेकिन वे रात दिन सभी लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पर पेट खुले भंडारे चल रहे हैं और कमी नहीं है। तो भगवान ने कहा, ओ भोले नारद, इस व्यक्ति ने जो कर्म किया वो पुण्य का खाता, जो भंडारे सुबह से शाम तक चल रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी दुआएं मिल रही है। सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना, जो दे रहे हैं वही तो मिल रहा है। अब इतनी आत्माओं की दुआएं मिल रही हैं, इसकी आने वाली 7 जन्म तक अभी इसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, इसके भंडारे भरपूर है, भरपूर है,
भरपूर है इनके जीवन में, कोई चीज की कमी नहीं होगी। अब जैसे अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे 3 व्यक्ति बताइए, 2 व्यक्ति बताइए, एक 3 जन्म का भूखा हो और एक 3 जन्म का भरपूर हो। तो बीरबल अकबर को बोल महाराज आइए, अकबर को लेकर गए, कहा कि देखिए महाराज, ये जो घास काट रहा है ये 3 जन्म का भूखा है। बोल कैसे, सबको तो मिल रहा है, इसे क्यों नहीं? बोल महाराज अगले जन्म में दान पुण्य किया नहीं था, अगले जन्म में कुछ भगवान को याद किया नहीं था, दान पुण्य किया नहीं था, इसलिए ये गरीब होकर आया है। अब गरीब हो आकर आया है तब भी कुछ दान पुण्य कर नहीं रहा, भगवान को याद नहीं कर रहा, तो कुछ जो घास काट रहा है, चारा काट रहा है, उसको भी जाकर बाजार में बेच देता है, उसका भी जो कुछ पैसा आता है उसकी बीड़ी सिगरेट शराब में गंवा देता है। अगले जन्म में कुछ किया नहीं, इसीलिए इस जन्म में गरीब बना है। अब इस जन्म में कुछ कर रहा नहीं है तो अगले जन्म में भिखारी ही बन के आएगा। बोलिए 3 जन्म का भूखा है। बोलिए अब आगे देखिए, एक व्यक्ति जो सोना चांदी बांट रहा था, बोल महाराज ये देखिए 3 जन्म का भरपूर है, अगले जन्म में इसके पास जो कुछ धन दौलत था, सोना चांदी था, जो घर में जो कुछ था सब कुछ इसने दान कर दिया था, सबको गरीबों में बांट दिया था। बोले इस जन्म में सोना चांदी होकर निकला, अब ये सोना चांदी दान कर रहा है। तो बोले महाराज अगले जन्म में हीरे जो मोती ही निकलेंगे, तो ये 3 जन्म का भरपूर है। हम सभी भी अगर अपने भंडारे भरपूर रखना चाहते हैं तो मेन कारण यही है, पुण्य कमाइए। जितना हम पुण्य जमा करेंगे उतना ही हमें सुख मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है, हमने घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा दी और नाल लगा दी, लेकिन पैरों से तो हमने मेहनत नहीं की, लेकिन शरीर के द्वारा तो मेहनत नहीं की, तो फिर धन कहां से आएगा? हमने लक्ष्मी का पूजन किया लेकिन कर्म नहीं किया तो धन कहां से आएगा? कर्म भी करना है, पुण्य भी कमाना है। पुण्य क्या है? अच्छे कर्म। कोई व्यक्ति है परेशान है, बाबा ने कहा 3 तरीके से सेवा, मनसा स्वागत सेवा, मन के द्वारा अच्छे वाइब्रेशन भेजो, मनसा सेवा, मनसा बाचा, वाणी के द्वारा मीठे बोल बोलो, मीठे बोल बड़े अनमोल, मनसा बाचा कर्मणा, कर्म के द्वारा। कोई व्यक्ति है, कोई जैसे ऊंचाई पर चढ़ रहा है, उस जो गाड़ी है वो उसको खींच नहीं रही, धक्का लगा दो थोड़ा। मना निस्वार्थ भाव सेवा करें। भंडारे भरपूर करना है तो जहां भी दान देना है वो सोच समझ के देना है। बाबा की भंडारी में दान देने से 1 रुपए का पदम गुना मिलता है, 1 गुना का, 1 का पदम गुना मिलता है। इसीलिए बाबा की भंडारी में दिल खोल के दान दे दीजिए, क्योंकि पुण्य का खाता जमा होता है तभी हमें सुख मिलता है, और दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें भी अगर दुख है, परेशानी है, कोई व्यक्ति अगर गरीब होता जा रहा है, सोच लीजिए उसका पुण्य का खाता खत्म होता जा रहा है, उसको पुण्य कमाना चाहिए, दुआएं कमानी चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान हो गया है तो उसके अगले जन्म के पुण्य थे, इस जन्म के पुण्य थे, इसलिए पैसे वाला हो गया। लेकिन अगर उसने आगे पैसे वाला भी हो गया और फिर भी वो पुण्य नहीं कर रहा है तो वो गरीब बनने में देरी नहीं होती। क्योंकि कहते हैं ना, अभी हम सभी देख रहे हैं पैसे वाले गरीब हो रहे हैं और गरीब पैसे वाले हो रहे हैं। मेन कारण यही है, जो हम कुछ करते हैं उसके अनुसार से हमारा वो अकाउंट जमा होता है। अब जैसे हमने बैंक का अकाउंट खोल दिया और उसमें पैसे नहीं जमा करेंगे तो एटीएम के द्वारा, पासबुक के द्वारा पैसे कैसे निकाल पाएंगे?
अगर पैसा है तो कहीं भी एटीएम लगाओ, पैसे निकाल लो, फोन पे से भी कैसे भी पैसे डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा पुण्य का खाता नहीं जमा हो रहा तो फिर आगे चल के फिर हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख दुख जैसे चीनी है, उसे दिन में खा लो चाहे रात में खा लो, उसका रस मीठा ही होगा। ऐसे पुण्य जो भी करेंगे उसका कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। इसीलिए जो बीज बोते हैं वो एक बीज बोएंगे हम धरती पर, कितने दाना बन के आता है। अब हमने एक बीज बोया, आम की गुठली हुई और कितना बड़ा पेड़ बन गया, और कितने आम उसमें लगते हैं और कितने बेचते हैं, और फिर सीजन आती है फिर बेचते हैं, फिर खाते हैं और फिर बेचते हैं, लेकिन उसमें कम नहीं होता। ऐसे ही कर्म का बीज है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल का। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। इसीलिए क्या लिखा है दूसरी चौपाई में, रामायण की चौपाइयों को भी देख के समझिए। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता दुनिया में। हम सब अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है। इसीलिए किसी पर दोष नहीं दें, किसी के ऊपर नहीं लड़ें। जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए सुख दो सुख लो। सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है कि कोई सम्मान हमें दे। हमें दूसरों का सम्मान करना है तो स्वतः ही दूसरे लोग भी फिर हमारा सम्मान करेंगे। हमें हमारे भंडारे भरपूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मनसा वाचक कर्मनाशी सेवा करनी पड़ेगी। मनसा वाचक कर्मनाशी बाबा के भंडारे में डेली डालो। मनसा वाचक कर्मनाशी सेवा करो, बाबा के भंडारे में बाबा के भोग लगवाओ। गुरुवार को दिन बाबा की भंडारी में डालो, और भंडारी में डालते समय ये संकल्प करें कि जो मैं बाबा ये तो आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है, आपका दिया हुआ ही आपको आपकी भंडारी में ये डाल रहा हूँ। बाबा ये जो पैसा जहां लगे वहां खूब सेवा हो, खूब सेवा हो, और जहां लगे अच्छी जगह पर लगेगा, बहुत बढ़िया जगह। इस शुभ भावना के साथ बाबा की भंडारी में पैसा डालना चाहिए। फिर देखो भंडारे कैसे भरपूर रहेंगे। कहते हैं भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, कालकंठ सब दूर है। तो कालकंठ कब दूर होंगे? जब भोलेनाथ के भंडारे में हम कुछ दान पुण्य करेंगे, बाबा की भंडारी में डालेंगे और शुभ भावना के साथ डालेंगे। डेली डालना है। मनसा वाचक कर्मनाशी सेवा करें। बाबा ने कहा ना, तुम तुम्हारा अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। जितना हो भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान ही सबको सुख देने वाला है। वो दुख हरता सुख करता है। इसीलिए भगवान का जो ज्ञान है उसे समझिए कि भगवान हमको क्या नहीं देना चाहते। भगवान सब कुछ देना चाहते, लेकिन अगर हम ही, भगवान सब कुछ दे रहे हैं लेकिन अगर हम ही कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें कैसे मिलेगा? रामायण की 4 चौपाई अपने घरों में लिख के रखें। क्या? पहली चौपाई लिखें, कौन सी? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तसु फल चाखा। दूसरी चौपाई लिख लें, कति विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। तीसरी चौपाई लिख लें, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चौथी चौपाई लिख लें, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये जो रामायण की चौपाई है, हमें इन चौपाइयों में सब कुछ मिल गया। जाकी रही भावना जैसी, जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। सब कुछ अपने कर्मों के आधार से है
जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार ही हमें मिलता है। इसीलिए दुआएं जमा करो, सुख दो सुख लो, दूसरों को सुख दो। जितना हम दुआएं कमाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा से निस्वार्थ भाव सेवा करो, सबको सुख दो, किसी को भी दुख मत दो। वाणी के द्वारा, कहते हैं मीठे बोल बड़े अनमोल, कहते हैं गोली का घाव पुर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं पुरता। लोग बाग की कुछ चोट लग जाती है ना, वो भूल जाते हैं, लेकिन उसने व्यक्ति ने मुझे इतने साल पहले गाली दी थी, उसने मुझे ऐसा बोला था, वो याद रहती है। इसीलिए कहते हैं गोली का घाव पुर जाता है बातों का। इसीलिए क्या करें, मीठे बोल बड़े हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। तो भगवान का यही संदेश है कि अगर हम अपने भंडारे भरपूर रखना चाहते हैं तो दुआएं कमाओ। किसी का भी, कहते हैं ना, अगर एक व्यक्ति को भी हंसा दिया, एक व्यक्ति को हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति को भी अगर रुला दिया तो कितनी भी भक्ति पूजा पाठ करो, वो कोई काम की नहीं। इसीलिए भगवान का यही संदेश है, सबको सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। ओम शांति।